अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रहमान बेग फ्रॉम पाकिस्तान पेट्स हॉस्पिटल। आज हमारे पास सुसेक्स ब्रीड के 2 चेक आए हैं, तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर ये होता है कि इनके 2 बेसिकली पार्ट होते हैं, एक एंटीमार्टम होता है और एक पोस्टमार्टम होता है। तो आए हम सबसे पहले एंटीमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं। हम सबसे पहले इसकी आइज़ देख रहे हैं और करीब ले आए। आइज़ देख रहे हैं तो आइज़ के अंदर ये डिस्चार्ज है। ये बेसिकली डिस्चार्ज नहीं बल्कि फीड का कंटेंट है, क्योंकि जब ये डेथ होने के बाद ये जिस जगह पे पड़ा हुआ था वहाँ पे फीड का कंटेंट था। उसके बाद दोनों आइज़ देखेंगे। दूसरी आइज़ के अंदर हम देखेंगे ये वाली आइज़ पे ऑप्थेल्मिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बल्ज आउट हुई है आइज़। उसके बाद हमने इसका माउथ ओपन करके देख रहे हैं। माउथ के अंदर कोई लीगन, कोई किसी किस्म का डिस्चार्ज वो हमें नहीं नज़र आ रहा। और ये माउथ के बिल्कुल अंदर जाके हमें फीड नज़र आ रही, फीड के कुछ कंटेंट रेजिड्यूज इसके अंदर हैं। इसी तरह हम इसकी बॉडी पे देखने जा रहे हैं कि बॉडी पे किसी किस्म का कोई लीजन तो नहीं है, किसी किस्म का कोई एब्सेस, पस, हेमरेजेस वगैरह तो नहीं है। वो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लग जाता है, जो कि एंटीमार्टम एग्जामिनेशन में होता है। इस तरह क्लोका के अंदर देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिल्च करके देखते हैं कि किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। तो देख रहे हैं किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज नहीं है, ड्राई है। इसके ऊपर येलो का ये वाइट कलर की पेस्ट यहाँ पे स्टिक हुई है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेसिफिकली साल्मोनेलोसिस के अंदर आती है। तो इस तरह से भी हम इसका एंटीमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे, देन फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एग्ज़ाम ऑन एन अदर बर्ड। और इसके हमने विंग्स देखे हैं, बिल्कुल किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज नहीं है। ये वाली जो पहले हमने चेक किया उसकी बॉडी में रिगर मॉर्टिस था, इसमें रिगर मॉर्टिस नहीं है, मतलब इसकी डेथ को थोड़ा कम टाइम हुआ है। सर्दियों के अंदर रिगर मॉर्टिस ज़रा जल्दी आ जाता है। ये सीजनल भी होता है कि जैसे सीज़न अगर टेम्परेचर कम हो तो ये रिगर मॉर्टिस जल्दी आ जाता है। इसके बाद ये डिस्चार्ज है, इसको जैसे ही प्रेस किया तो इसके अंदर भी ये डिस्चार्ज है। वाइट डिस्चार्ज होता है, ये यूरेट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किडनीज भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। इसके बाद हमने इसकी ऑरल कैविटी का एग्ज़ाम किया। इसकी ऑरल कैविटी बिल्कुल क्लीन है, कोई स्वेलिंग नहीं है, इसके एपिग्लॉटिस भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। और इसकी जो आइज़ हैं, इसकी आइज़ के ऊपर भी कोई लीन नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये वाली आई देख रहे हैं, इसके ऊपर भी आई के ऊपर काफ़ी सारा इंटरनल प्रेशर आ रहा है। इसके बाद हमने इसकी नेरीज़ देखी है। नेरीज़ में भी ये देखें डिस्चार्ज आ रहा है, दोनों नेरीज़ के अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है। एक्सटर्नल ऑरिफाइसेस सारे बॉडी के देख लिए हैं। उसके बाद हमने इसकी जॉइंट्स भी देख लिए हैं। अब हम क्या करने लगे, हम इनको चेक करने लगे हैं कि इनके अंदर कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इसकी क्या करेंगे, ये टीबियो टार्सस जॉइंट जो कि फ्यूज्ड बोन होती है, इसको हम दोनों थंब के साथ हम इसको ब्रेक करेंगे, जिससे पता लग रहा है ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब जितनी ज़्यादा आवाज़ आती है इसका मतलब होता है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट उतना जाता है। समटाइम ऐसे होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी बोन ज़रा होने शुरू हो जाते हैं। इम्यूनिटी वाइज तो ये बर्ड्स ठीक थे। अब हमने इनका एंटीमार्टम एग्जामिनेशन दोनों बर्ड्स का कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम में ये होता है कि ये जो एग्जामिनर होता है उन्होंने अपने पास रखना होता है और सीज़र के साथ माउथ के अंदर से हम इसको इंसर्ट करेंगे सीज़र, और एसोफेगस के अंदर डाल के यहाँ से इसको अंदर चले जाएंगे। इसके बाद जाने के बाद हम इसको सेपरेट करेंगे। ये हमें एसोफेगस मिल रही है, किसी किस्म का एसोफेगस में कोई लीन नहीं है। ये साथ ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया भी नज़र आ रहा है। हमने इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आपने ये जैसे ही हम उसमें पहुँचे हैं स्टमक के अंदर, तो ये हमें येलोविश कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि बता रहा है कि समथिंग इज़ हैपनिंग इन द लिवर। सो वी विल इंशाल्लाह चेक लेटर। जब भी आपने चेक करना होता है तो आपके पास एक गॉज ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप इनके हेयर्स को, चीज़ों को साइड पे करते रहें, ताकि एग्जामिनेशन में आपके लिए इजी हो। ये सारी एसोफेगस है। इसके बाद अब हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी यहाँ से एग्ज़ाम कर लेंगे। ये हमने इसके अंदर इंसर्ट किया, ये हमने ट्रेकिया के अंदर से सीज़र इंसर्ट की, और ये ट्रेकियल रिंग्स को काटते हुए हम के राइना तक पहुंच गए। अब जैसे ही इसके अंदर देख रहे हैं तो ये गॉज के साथ इसको क्लीन करें। किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई हेमरेजेस नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। इसी तरह हमने सर्वाइकल एग्जाम इसका पूरा कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे, इनकी सारी स्किन को स्लफ आउट करेंगे। जैसे स्लफ आउट करेंगे, साथ इसके साथ गॉज के साथ वॉश करके हम देखेंगे किसी किस्म का कोई ब्रूज, कोई हेमरेजेस तो नहीं है, जो कि अडल्ट बर्ड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। स्पेसिफिकली ब्रायलर के अंदर जब वो किसी भी फ्लोर पे पड़े रहते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हेमरेजेस बनते हैं, जिसकी वजह से लेटर ऑन इन्फेक्शन हो जाता है।
उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम एग्ज़ाम कर रहे हैं, ये हमें किसी किस्म का ये फिब्रिन प्लग मिल रहा है, ये इसके इंटरनल साइड पे फिब्रिन प्लग है। अब हम ये फिब्रिन प्लग को खोलेंगे, जो कि ई कोलाई इन्फेक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसी तरह हम यहाँ से डिस्टिल वाटर लेंगे, उससे हम इसको क्लीन करेंगे ताकि हमें किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज नहीं नज़र आ, कोई किसी किस्म के कोई हेमरेजेस, कोई एब्सेस के पास इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही। हम सारी चीज़ें साथ साथ नोटिस भी कर रहे हैं ताकि हमें एग्जामिनेशन में इजी हो। इसके बाद अब हमने यहाँ पे इसको ओपन किया है। इसके ओपन के दो तरीके होते हैं, या आप सीजर के साथ ये एयर सैक्स को यहाँ से काटते हैं, काटने के बाद इसको हमने ओपन किया और सबसे पहले हमने इसके एयर सैक्स देखे। ये इसके एयर सैक्स हैं, इसमें कोई क्लाउडीनेस नहीं है और किसी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। इसको हम बहुत जेंटली हम ऊपर करेंगे ताकि हमारा पर्पज़ है कि हम तीनों ऑर्गन्स को इकट्ठा निकालें, लंग्स, लिवर और हार्ट। इसको हम जैसे इसको, इसके लिए एहतियात बहुत करनी होती है कि लंग्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली बोनी सॉकेट के अंदर होते हैं, तो वो आपके डैमेज ना हो। इसी तरह हम हल्का सा यहाँ से निक देंगे ताकि इंटेस्टाइन इसकी इजीली अप्रोचेबल हो। ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन अभी स्टिल इंटैक्ट है, हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। इसके बाद ये अभी तक हमें ये प्योर हमें ये मिला है, जो कि ई कोलाई इन्फेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। समटाइम ऐसे होता है कि ई कोलाई जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से भी आ जाता है बॉडी के अंदर, तो वो भी हमें रूल आउट करना होता है। इसके बाद अब हमने इसके इंटेस्टाइन को आहिस्ता आहिस्ता इसको ओपन कर रहे हैं। इसके जितने भी लूप्स हैं वी आर गोइंग टू ओपन देम, और यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट आ रहे हैं। ये इसकी सीकम आ गई हैं, ठीक है, ब्लाइंड पाउच आ गए हैं इसके अंदर। सीकम के अंदर देखिए किसी किस्म के कोई हेमरेजेस हैं या नहीं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ब्लैक कलर का ये मटीरियल नज़र आ रहा है, ये इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका फीकल मटीरियल है। जब सीकल अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो ये सीकल के अंदर जो गैस है ये हमें बता रहा है, ये हमें इंशाल्लाह क्लू करेगा, किसी न किसी इन्फेक्शन के करीब लेके जाएगा। नॉर्मली डेथ के बाद भी गैस एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा गैस नहीं होती, ये काफ़ी गैस इसके अंदर एक्यूमुलेट हो चुकी है। अभी हम इसको भी ओपन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसके लूप्स को ओपन कर रहे हैं ताकि कोई चीज़ ब्रेक भी ना करें। ये एक ऐसा पार्ट है, इसे कहते हैं मैकल डाइवर्टिकुलम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये मैकल डाइवर्टिकुलम है। अगर बर्थ से पहले जो चिकन होती है उनको फूड यहाँ से मिलती है। उसके बाद हम इसको और ओपन करने जा रहे हैं स्लोली। किसी किस्म का हमें इंटेस्टाइन के ऊपर हेमरेजेस का कोई साइन नहीं नज़र आ रहा कहीं पे भी। और ये इंटेस्टाइन जो इतनी क्लियर है, ये हमें ये बता रही है कि इसने खाना काफ़ी देर पहले खाया और इसको साथ गैस है। ये देखिए गैशियस इंटेस्टीन हो गई है, जो कि क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस के अंदर बहुत कॉमन होती है, स्पेसिफिकली क्लोस्ट्रीडियल परफ्रिंजेस के अंदर। और इसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर रहे हैं। अभी तक हमें गैशियस लियन काफ़ी एक ऑब्वियस मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हेल्पफुल हो रहे हैं। इसके बाद हम बहुत जेंटली हम इसको सेपरेट करेंगे। हार्ट को सेपरेट कर लिया और ये स्टमक को हमने सेपरेट कर लिया। इसको आपने कभी भी टीयर नहीं करना होता, आपने बहुत स्लो अंडरमाइन करना होता है। तो ये आराम से हम इसकी एसोफेगस तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ तक हम पहुँच के आगे से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम ये देखने लगे हैं स्टमक के अंदर किस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इनका जो स्टमक होता है उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, क्रॉप, प्रोवेंटिकुलस और गिजर्ट। ये वाला जो पार्ट है ये गिजर्ट है। प्रोवेंटिकुलस के अंदर स्पेसिफिकली लियन आते हैं, एंडी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इन्फेक्शियस बर्साइटिस के अंदर आते हैं, बर्सल डिजीज़ भी जिसे बोलते हैं गम्बोरो। उसके बाद हम यहाँ से इसको स्लोली ये जो हेयर्स आ रहे हैं इसको आप गॉस की मदद से सेपरेट करते जाते हैं ताकि आपकी। अब हम लिवर को चेक करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस के लिए, क्योंकि हमें स्टार्ट में एक डिस्चार्ज मिला था जो कि बहुत ज़्यादा एक्सुडेज था। अब इसके आप मार्जिन देख सकते हैं, मार्जिन इसके बिल्कुल थिन है। थिन मार्जिन बता रहा है कि ये इसको हेपेटाइटिस नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको पानी में फ्लॉट करते हैं, जिससे हमें और पता लग जाता है कि इसको फैटी लिवर डिजीज़ तो नहीं है। जैसे इसको कट किया तो इसके जो मार्जिन है बहुत शार्प है, जिससे हमें पता लग रहा है कि इसको हेपेटाइटिस नहीं है। हाँ, एक ख़ास किस्म का लियन आपको लिवर के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि हमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। डीकलरेशन आ रही है। उसके अलावा बाकी सारा लिवर जो है इसका बिल्कुल क्लीन है। अब यहाँ से हम इसका गाल ब्लैडर चेक करेंगे।
ये हमारे पास गाल ब्लैडर आ गया जो अभी तक इंटैक्ट है। ये गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट के दरमियान का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डायग्नोस एनी लिवर एबनॉर्मलिटीज़। इसको जैसे ही आप ट्रिम करते हैं तो ये ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज आता है। ये बाइल डक्ट आ गई, बाइल डक्ट तक बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है। लीवर भी इसका ठीक है। एक दूसरा टेस्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लिवर को पानी के अंदर डिप करते हैं और वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको हम निक देते हैं, किसी भी स्कैल्पल ब्लेड के साथ आप इसको निक दे सकते हैं। उसके बाद हमने इसको ट्रिम करना होता है। उसके बाद हमने कंटेंट देखना है, डाइट का कंटेंट देखना है और इसके ऊपर लिगन देखने हैं। स्टमक के अंदर इसके, अच्छा यहाँ से हमारे पास ये एक लेयर होती है स्टमक की इंटरनल लेयर, ये स्टमक की लेयर होती है। इससे हम डिहाइड्रेशन का इसका एग्जामिनेशन करते हैं कि जितनी ये स्मूथली उतरती है इतना एनिमल हाइड्रेट है। ये बिल्कुल स्मूथली उतर रही है, इसका मतलब एनिमल हाइड्रेट है, हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने लियन देखे, किसी किस्म के गिजर्ट के अंदर हमें कोई हेमरेजेस नहीं मिले, कोई सिस्ट नहीं मिली, कोई एब्सेस के मटीरियल नहीं मिला। इसी तरह अब हम इसको, ये गिजर्ट था, अब प्रोवेंट्रिकुलस को हम देखने लगे हैं। प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर आपको ये चीज़ी डिस्चार्ज मिला है और लियन देखना चाहें तो कोई भी किसी किस्म का कोई हेमरेजेस नहीं है। प्रोवेंट्रिकुलस के ऊपर ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं, इसकी वजह से इसको ग्लैंडुलर स्टमक भी बोलते हैं। ये ग्लैंड सारे नज़र आ रहे हैं। अब इसका हार्ट को चेक कर लें। इसी तरह हमने इंटेस्टाइन को भी इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, वो बाहर से हमें गैशियस नज़र आ रहे हैं। अगर कंटेंट होता है तो हम इसको इंसाइज करते हैं, इंसाइज करके चेक करते हैं। इसी तरह अगर हम हार्ट को चेक कर लें, हार्ट को चेक करने का तरीका ये होता है कि हार्ट को हम दरमियान से करते हैं और हमें पता लग जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ तो नहीं गया, अगर कोगुलेटेड ब्लड अंदर निकलता है तो। किसी किस्म का कोगुलेटेड ब्लड भी नहीं है और हार्ट की मायोकार्डियम के ऊपर भी किसी किस्म की कोई लीजन नहीं है। अब हम इसकी किडनीज देखने जा रहे हैं। ये मेल है, इसके ऊपर 7 टेस्टिकल भी नज़र आ रहे हैं, ये इसके टेस्टिकल्स आ गए। किडनीज भी इसकी बोनी सॉकेट के अंदर इम्प्रेजिनेट होती हैं। इसको हमने बहुत स्लो अंडरमाइन करना होता है, कोशिश करना होता है कि आप इसको डैमेज ना करें। ये सारी किडनीज इसकी सॉकेट में लॉबुलेटेड होती हैं और ये किडनीज यहाँ तक हैं, किसी किस्म का किडनीज के ऊपर कोई लियन नहीं है। लंग्स इसके देखें बिल्कुल पिंक है। साइंस के हमने जब बात की थी तो क्लाइंट ऑनर हिस्ट्री में बता रहे थे कि इसको जो भी है वो आइस के अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है। तो अब हम इसकी क्रेनियम कैविटी ओपन करेंगे, साइनसिस को देखेंगे। अब हम इसकी सुप्रा ऑर्बिटल साइनस देखने जा रहे हैं। ये इसकी आइज़ है, सुप्रा ऑर्बिटल साइनस। ये आई के अंदर ऑप्थेल्मिया हुआ है, काफ़ी इसका बल्जिंग आई है, फ्लूइड काफ़ी इसके बैक पे भी एक्सोडेस जमा हो रहा है। ये लेंस का पार्ट है जो कि बाहर आ गया है। उसके बाद हम इसकी क्रेनियम कैविटी को देख लेते हैं। इसको बेसिकली साइनोसाइटिस भी हुआ था जो कि हमें आइस से पता लग गया। इसके अंदर यहाँ से हम विंडो बना लेते हैं, स्कैल्पल ब्लेड के साथ भी आप बना सकते हैं। यहाँ से इसकी विंडो बनाने के बाद
ये साइज़ इसका छोटा है तो इसलिए ये सीज़र के साथ भी पॉसिबल है। अगर अडल्ट बर्ड हो तो फिर आपको यहाँ पे स्कैल्पल ब्लेड के साथ पहले विंडो बनाते हैं, फिर वहाँ से आप क्रेनियल कैविटी का अप्रोच करते हैं। इस तरह से करने के बाद कोई इसका ब्रेन के अंदर किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज नहीं है। Okay, we are about to reach on the diagnosis, so we will be discussed in the description. Thank you so much, Pakistan Pets Hospital.